दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोई दवाई का नाम नहीं बताने जा रहे हैं, ना कोई हम अलग सी होम रेमेडी आपको बताने वाले हैं। आज हम अपनी बीती आपको बताएंगे, और वो भी थायराइड विषय को लेकर के। 7-8 साल पहले क्या हुआ था कि हमारा थायराइड लेवल बढ़ गया था, और अभी 7-8 साल में हमने कई बार जांच कराया और मेरा थायराइड लेवल जो है बिल्कुल नॉर्मल है, और कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। कोई मेडिसिन हमने ली भी नहीं है। कैसे क्या हुआ था, क्या पूरी बात थी, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बात यह है, करीब 2017 की बात है। मैं उस वक्त दिल्ली में था। दिल्ली में हमारी क्लिनिक थी मुकुंदपुर में। तो उस वक्त क्या था कि वही क्लिनिक से घर जाना और घर से क्लिनिक जाना, यही काम था। और उस वक्त शरीर में मेरी एक तरह से सूजन हो गई थी, पूरी शरीर में सूजन थी, और थकान बहुत लगती थी। चलने फिरने पे सांस फूलती थी, पेट बिल्कुल साफ नहीं होता था, कब्ज बहुत रहती थी पेट के अंदर, और पैरों में सूजन सी हो जाती थी। और कुल मिला के यूँ कहें कि पूरी एनर्जी जो है वो बिल्कुल ख़त्म थी। असल में होता क्या है, जो थायराइड है वो थायराइड एक ग्रंथि का नाम है। वो गले के निचले हिस्से में तितली नुमा आकार की होती है, और उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है हार्मोन्स। तो जो हार्मोन्स बनता है वहाँ से, वो हार्मोन्स हमारे शरीर की जो गतिविधियाँ हैं, जो शरीर में ऊर्जा का काम जो होता है, उसको वो नियंत्रित करती है। और जब उससे निकलने जो हार्मोन्स हैं, उनमें जब गड़बड़ी होती है, तो उससे शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। बढ़ जाने पे थायराइड का लेवल, यही सारी समस्याएं होती हैं। थकान बहुत लगती है, पेट साफ नहीं होता, चिड़चिड़ापन रहता है, और कमजोरी ज़्यादा फील होती है। चलने फिरने पे, ज़्यादा दौड़ने पे लगता है कि सांस सी फूलती है, और शरीर में थोड़ा सा मोटापा सा हो जाता है। तो ये इसको कुछ बेसिक लक्षण होते हैं। तो यही सारी समस्या मुझे हो रही थी। हमने फिर जांच कराया, तो जांच में थायराइड बढ़ा हुआ था, करीब 8 के आसपास था, 2-3 पॉइंट बढ़ा हुआ था। तो एक हमारे दोस्त थे डॉक्टर, तो उनसे हमने जाके मुलाकात की। वो बड़े डॉक्टर थे, MBBS MD थे, फिजिशियन डॉक्टर थे। तो हमने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने बोला जाके एक बार लिपिड की जांच कराओ। लिपिड मतलब हार्ट की जांच कराओ, लिपिड प्रोफाइल का, जिसमें सारे लिपिड्स जो है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह की सारी जांच करा लो। उसके बाद हम दवाई इसकी लिख देंगे। लिपिड की जांच कराई, और फिर वहां से हम लाके रिपोर्ट दिखा। डॉक्टर साहब ने मुझे थायराइड के लिए थायरोक्सिन नाम की जो गोली थी, 25 mg की थी, MCG की थी शायद, 25 MCG की, उसको उन्होंने लिख दिया। बोले यही खाते रहना, और यही खाना है आप। तो ये जब खाना है आपको, मतलब ये है कि खा लो ठीक हो जाएगा, भैया बंद कर दो, ये एक अलग विषय हो गया। और आपको खाते ही रहना है, वो एक अलग बात हो गई। तो मुझे बड़ी टेंशन हुई। उस वक्त मैं DNYS कर रहा था दिल्ली से। तो वहाँ पे संडे और सैटरडे क्लास हुआ करती थी। तो जब वहाँ हम गए क्लास लेने के लिए गए, तो वहाँ पे जो मैडम पढ़ा रही थी, उन्होंने बताया कि विटामिन डी की चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने बोला विटामिन डी एक प्रो हार्मोन्स कह सकते हैं इसको, और विटामिन डी की कमी से भी कई तरह के हार्मोन्स हैं वो उसमें डिसबैलेंस होता है, कई तरह के हार्मोन्स में भी गड़बड़ी होती है अगर विटामिन डी का लेवल कम है तो ये मुझे थोड़ी सी बात समझ में आई। तो हम तुरंत वहाँ से जब आए अगले दिन, तो हमने अपना विटामिन डी का लेवल जो है उसको चेक कराया कि कितना है विटामिन डी हमारा। तो विटामिन डी का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था, और कम होने का रीज़न ये था कि धूप बराबर मिलती नहीं थी। वहाँ से बस सुबह अपना निकले घर से और सीधे अपना क्लिनिक पे आ गए, और फिर शाम को चले गए। पूरे दिन तो क्लिनिक में बैठना होता था, तो इसलिए जो है धूप बिल्कुल मिलती नहीं थी, तो काफ़ी कम था। तो हमने क्या किया कि एक मुश्किल से 3-4-5 दिन दवाई खाते मुझे हुआ था, जो डॉक्टर साहब ने लिखी थी थायराइड की। हमने उसको तुरंत स्टॉप किया, और उसके बाद फिर हमने शुरू किया विटामिन डी की जांच जो है दवा लेने के लिए। विटामिन डी की दवा लेनी शुरू की, और साथ साथ में कैल्शियम लेना शुरू किया। कुछ विटामिन थे, विटामिन B12 हो गए, और कई तरह के विटामिन का जो है हमने दवाई लेनी शुरू की। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स थी मुझे, वो सारी ठीक हो गई। और 1 महीने हमने करीब करीब ये सारा ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद जब जांच कराया विटामिन डी का, वो थायराइड का, तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था थायराइड हमारा। और उसके बाद से हमने करीब 7-8 साल हो गया, कई बार उसका जो है विटामिन डी का भी जांच कराया और थायराइड का भी कराया। तो दोनों के जो लेवल हैं वो नॉर्मल मिलते हैं मुझे। उस वक्त से कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल फिट महसूस करता हूँ अपने आप को। तो ये छोटी सी बात थी। अगर उस वक्त हम विटामिन डी की जांच नहीं कराते शायद, तो दवाई अगर हम कुछ दिन तक खा लेते, तो जो थायराइड ग्रंथि हमारी है, उससे जो हार्मोन्स बनते हैं, उसमें फिर वो जो बनने की जो क्षमता है, जो उसका कार्य क्षमता है, वो शायद गड़बड़ होती, और आज मुझे दवाई लेनी ही पड़ती। तो जितने लोग थायराइड के रोगी हैं, या थायराइड की जिनको समस्या है, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें
और थायराइड के साथ साथ विटामिन डी की जांच जरूर कराएं। और अगर शुरुआती दौर है थायराइड में, शुरुआती दौर पे उनको थायराइड को लगा है कि थायराइड बढ़ा हुआ है, तो इसका पूरा पूरा ध्यान रखें, नहीं तो फिर दवाई तो आपको हमेशा लेनी पड़ती है। तो ये थी हमारी खुद की बात। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।